सो निफ्टी में आ जाइए बहुत बड़ी बुलिश शॉर्ट कवरिंग रैली। अब कल के दिन थर्सडे है और है सेंसेक्स एक्सपायरी। तो क्या हो सकता है कल के दिन, पूरी वीडियो ध्यान से देखो, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी करंटली आप ये डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो निफ्टी की, अच्छी खासी कल के दिन रेड कैंडल हुई जिसे बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग, जो चीज मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको, ठीक। और मैंने एक चीज आपको बताया था, या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो तो मार्केट ये चीज का एरिया रिट्रेसमेंट लेने आए और इस एरिया पर ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मार्केट यहाँ से ऐसे टैप करके और ऐसे रिवर्सल ले सकता है, बट मार्केट ने वो चीज नहीं करी। अब आ जाओ शॉर्ट टाइम पीरियड पे, जो कि हमें देखना है 15 मिनट पे, जो आज मार्केट में हुआ है। तो अब आप देखो कि मार्केट ने क्या कहा। प्राइस जो कल के दिन ये रैली आई थी, मार्केट ओपन हुआ, ये शार्प कैंडल बनी, मार्केट 880 के आसपास गया अराउंड 900 से थोड़ा सा पहले, एंड उसके बाद एक शार्प रिजेक्शन लिया, ठीक है। ये 15 मिनट कैंडल है, बट अगर आप रेड 5 मिनट कैंडल देखोगे तो बहुत अच्छी खासी बनी हुई है, ठीक है। एंड देन टैप किया वापस से 800 एरिया को, एंड सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग थी, ठीक। अभी आप यहाँ पे 3 PM का मूव देख रहे हो, जो कि एक अच्छी खासी लार्ज रेड कैंडल बन रही है, ठीक है। अगर आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे हो तो आपको मैंने लाइव एनालिसिस शेयर करी थी और मैंने बताया कि अभी मार्केट में, बल्कि 2 बजे बोल दिया था कि अब ट्रेड मत करो, यहाँ पे सस्टेनेशन एरिया है, क्योंकि 24,080 से लेकर 100 का एक मेजर एरिया रिजेक्शन का है, जो कि निफ्टी 24,090 के ऊपर गया ही नहीं, ठीक। अब यहाँ रिजेक्शन फेस कर रहा है और ये सस्टेनेशन एरिया, ये एक ट्रैप है, ओके। अब ये शॉर्ट कवरिंग आगे जो चीज मैंने आपको बताया था कल के दिन, वो तो सारी चीजें हो गई, लेकिन हमें क्या करना है, कल क्या बिहेवियर होगा मार्केट का वो समझना है ना लाइव मार्केट में। बहुत लोगों ने कमेंट करा कि भैया मार्केट बंद होने के बाद तो सब बता देते हैं, अब लाइव मार्केट में बताते हैं आपको, ठीक है। अब देखो निफ्टी एग्जैक्टली क्या कर रहा है कि प्रीवियस ये लो हो गया, ठीक, ये लोअर हाई हो गया आपका, ठीक। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, ये लोअर हाई सेकंड वन, एंड दैट वाज द लोअर हाई थर्ड, मार्केट ने किसी हाई को क्लियर नहीं किया अभी तक, ठीक है। एंड देन फोर्थ, ठीक है। सेम सिनेरियो इन प्राइसेस में बन रहा है, ये थोड़ा सा इक्वल कर देते हैं, ये ठीक है। सेम आप देख लो, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रॉपर 3 प्राइसेस आपके लोअर लो बने। अब थर्ड जो है, यहाँ पे ये लोअर लो बन गया आपका। तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट अब फॉर्मेशन अभी क्या बना रहा है आपका, देख लो एक्जैक्टली आपको दिख रहा है कि लोअर हाई, ठीक है। अब यहाँ सिनेरियो क्या बना है, ठीक, मार्केट ने इधर जो नीचे सिनेरियो बनाया था यहाँ पे लोअर हाई, बट इस लो का ब्रेकडाउन दिया था मार्केट ने, और इस लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये लोअर लो था हमारा जो कि ब्रेक हो गया, एंड दिस वन ऑल्सो ब्रेक्स। देखो यहाँ पे इस डेटा के बावजूद भी हमें बिग प्लेयर्स जो कि एफआईआई और प्रो डेस्क ट्रेडर क्या लेके गए हैं, यहाँ पे क्लाइंट ट्रेडर जो होते हैं, क्लाइंट ट्रेडर उनको बोलते हैं जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं, जो इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग करते हैं उनके ऊपर, क्योंकि जब वो उल्टा बाइंग करते हैं तो निफ्टी सेल होता है, मतलब मार्केट में एफआईआई नेगेटिव बाय करते हैं, एंड वही सिनेरियो आपका एक्चुअल में चेंज होता है। और कल के दिन मैंने बताया था कि एफआईआई की बाइंग 12,480 करोड़ की हुई है कल के दिन। दैट मीन्स यहाँ पे सारे रिटेल ट्रेडर ट्रैप हुए जितने भी पुट लेके गए थे, क्योंकि वो वन वे रैली पुट में हो गए और मार्केट ने बिल्कुल एक्जैक्टली खींच के अच्छा खासा रैप्टा दिया है और सारे रिटेल ट्रेडर को बाहर कर दिया, सबका पैसा खा गई मार्केट। तो ये है एफआईआई का ऐसा अच्छा खासा कमाने। 4 डेज से लगातार एफआईआई बाइंग करी थी, बट मार्केट में वो बाइंग दिखी नहीं, छोटे छोटे कर रही थी, पहले 3,000 करा, 2,000 करा, फिर 5,000 करोड़ करा, फिर उसके बाद 1,000 करा, फिर उसके बाद मार्केट ने सीधा एफआईआई ने कल के दिन 12,480 करोड़, क्योंकि माइंड डाइवर्ट करना था। यहाँ पे रिटेलर जो है वो फुल बुलिश हो रहे थे, बार बार यहाँ भी बुलिश हो रहे थे फुल, तो उस दिन भी यहाँ वो लोग फुल बुलिश बाय करके गए और उन्होंने बहुत बाइंग कर रखी है। दैट्स वाई कि ये शार्प रैली करके दिन आई कि प्रॉफिट बुकिंग हो गई। यहाँ पे प्रोडक्ट्स ने भी प्रॉफिट बुक कर लिया अपना, और उसके बाद एफआईआई ने भी करा। तो अब जो है एफआईआई ने यहाँ ट्रैप करने के बाद ये मेजर एरिया ब्रेकडाउन दिया, तो सब लोग यहाँ फंस गए, ठीक। अभी देखो अच्छी खासी रेड कैंडल बन रही है और स्ट्रिक्टली गिर रही है, जो कि अगर मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में, मैं बीच में डाल दूंगा और मैं दिखाऊंगा, मैंने ये मैसेज अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर डाला है कि इस एरिया को अवॉइड करना है, या तो 3 PM पे सेल ऑफ आएगा या तो ब्रेकआउट हो सकता है। अगर ब्रेकआउट करता है तो आप बाइंग में जाना, इधरवाइज कुछ नहीं करना है कि नेक्स्ट डे अगर आप ये सोचो कि वन में माइंड बना लो कि भैया ठीक है मैं बाइंग करूंगा। तो इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि आपको जो मार्केट में समझा रहा हूं समझ में मिले। ऐसे जरूरी नहीं है ट्रेड ही लो, मेरे ट्रेड सेटअप पे ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, हर एक ट्रेडर का अपना सेटअप होता है, आप भी इसी को खुद भी बना सकते हो, ठीक है। अब आपको ये चीज 4 चीजें दिखी, ठीक, अच्छा खासा लोअर लो है। तो कल के दिन, सॉरी, ये प्राइस अब यहाँ से ये देखो, ये आपने लोअर लोस को कनेक्ट किया, क्या प्राइस ने एक भी पैटर्न को टच करके ब्रेकडाउन करने की कोशिश करी, क्या मार्केट ने क्रॉस किया, नहीं किया है ना। अब यहाँ पे एक लोअर लो इस एरिया से कनेक्ट हो रहा है, जो कि आपका यहाँ से और इस एरिया का, ये देखो यहाँ मार्केट ने अब ये देखो इसका एक लिक्विडिटी हंट के स्टैंड लाइन का, देन ट्रैप किया है, अभी ये गिर रहा है। अच्छा खासा फॉल हो गया ना मार्केट, कोई ट्रेड लेने की नहीं थी, मैंने मना कर दिया था कि भैया अब यहाँ पे ट्रेड मत लेना, अब वो चीज हो गई मार्केट में। तो जो लोगों को फंसना होता है वो ऐसे ही फंसते हैं। अब सिनेरियो समझो कि ये कि जो प्राइस है अब यहाँ से जो है मार्केट, अगर कल के दिन स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो, अभी क्लोजिंग जो है आई थिंक 24,000 के आसपास निफ्टी देने की कोशिश करेगा, बट डिपेंड करता है क्या यहाँ से और ज्यादा सेल ऑफ आएगा, ये मैटर करता है, बहुत जरूरी है, क्लोजिंग बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो अब देखो जहां तक है कि ये एरिया जो है अब प्रीवियस 24,000 मेजर एरिया सपोर्ट की तरह है, एंड 24,930 ये सपोर्ट की तरह करेगा, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर है तब तक आप कोई प्लान मत करो। देखो भाई लार्ज कैंडल बन चुकी है, अभी भी मार्केट लाइव चल रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ से 50 से 40 पॉइंट आ चुका है इसलिए, बट धीरे गिर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है रिटेल ट्रेडर को इन्वाइट किया जा रहा है कि भाई आ जाओ, बाइंग कर रहे हैं हम लोग, और सेल साइड है, मार्केट गिर रही है, कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे या तो सेलिंग हो रही है या तो जो बाइंग करके गए हैं जिन्होंने होल्ड कर रखा है उनकी एक्सेलेंट हो रहा है। एक चीज जरूर करता है मार्केट, और ये काम है मार्केट का, अगर आप ये समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, भैया कभी भी फायदे में तो कभी नहीं रहोगे, फिर नुकसान ही है, ठीक है। लो भाई तोड़ दिया, 24,000 भी आ गया है मार्केट, ठीक है। अब ये सिनेरियो देखो, ये सारा प्राइस, अब आपको मैं सिंपल ये सारी चीज समझा दिया, इक्वल लेवल्स में आपको दिखा देता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ये देखो, ठीक। प्राइस का इंडेक्स समझो, इधर से ये लेवल चला, मार्केट इनसाइड हो गया पूरा, ठीक है। अब मार्केट ने जो चीज मैंने कल के कहा था कि फिब लेवल का ये, ठीक है, ये रहा, ओके,
ये था हमारा 5th लेवल, दैट मीन्स मार्केट को क्लोज यही करना चाहिए 980 960 और यही सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है, आज के दिन का क्लोजिंग प्लस वो भी सपोर्ट एरिया। एंड नेक्स्ट थिंग ये है कि यहाँ से जो प्राइस है, आपको मैंने एक चीज बताई थी कल के दिन की, ये जो है लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक, क्या हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, थोड़ा सा और नीचे है, ऑर्डर ब्लॉक पूरा नहीं है। ये जो पिन बार कैंडल बनी है ना बीच में, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि जब मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुआ है सेलिंग, उसके बीच में कैसी जो कैंडल बनती है उसको, चाहे वो ग्रीन बनती है या ग्रीन रोजी बनती है, चाहे वो हैमर बनता है, कुछ भी बनता है, वो ऑर्डर ब्लॉक की डायरेक्ट होता है। ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। देन सेकंड थिंग, 1 आवर टाइम फ्रेम की ये आपकी एफवीजी ट्रेड, ये रही, ये चीज मैंने बताई थी, और मार्केट बिल्कुल टैप करके वहीं से ही अच्छा खासा गिर रहा है। मैंने बोला था कि इस एरिया पे जो लोग फंस गए उनको आना जरूरी है। अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट को क्या करना चाहिए कि जब तक वो इसके वापस ब्रेकडाउन नहीं करता इस ट्रेंड लाइन को, एंड इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने का मतलब, अब देखो ये सीधा गिर रहा है तो ये भी अच्छा नहीं है, मार्केट मतलब यहीं कहीं आसपास ही क्लोज होगा, और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके एंड फिर वापस रिटेस्ट करे। देन अगर मार्केट ऐसे करके एंड 900 आता है, फिर वापस से 980 और इसे ट्रेंड लाइन को डिटेस्ट करे एंड देन फॉलो, ऐसा कल के दिन होना चाहिए। अभी तो मतलब सेटअप 15 में ही रहना चाहिए पूरा, 24,000 के ऊपर ही सस्टेन होना चाहिए और क्लोजिंग होनी चाहिए। 15 मिनट क्लोज हो चुका है, नेक्स्ट 15 में स्टार्ट होगा कैंडल आपका, ठीक है। अब अगर मार्केट लेकिन बाई एनी चांस इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन चली है आपकी लोअर लो की, ये सॉरी, ये पूरी ट्रेंड लाइन आपकी लोअर लो की, अगर ये कल के दिन ब्रेक करता है निफ्टी, तो आप अपसाइड के लिए जाओगे। दैट मीन्स अपसाइड के लिए क्या करना चाहिए, 180 फुल बुलिश तो आप अभी भी नहीं होगा जब तक 480 क्लियरेंस नहीं होता, 24,480, बट 24,480 तक आप टारगेट दे सकते हो अगर 24,180 के ऊपर मार्केट होल्ड करता है कल के दिन ओपनिंग में, ठीक है। उसके बीच में ट्रेड करोगे, रिजेक्शन में किसी भी टाइम फंस सकते हो, मत करना। छोटी ट्रेड्स लो और छोटे पैसे बनाओ। मैंने भी आज वही करा, आज हमारे छोटे पैसे बनाए, छोटे पॉइंट्स लिए, लेकिन हमने अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से समझो कि अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगा, जैसे ही 100 पार करेगा तो 180 170 के आसपास जाएगा, फिर रिजेक्शन ले एंड इस ट्रेंड लाइन के पास रिटेस्ट ले एंड देन हम बाउंस बैक देखते हैं यहाँ से कि तब जब निकलेगा मार्केट, उसके बाद आपका ट्रेड प्लान होगा। अदरवाइज यही दो सेटअप, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। ये वीडियो आप बनाने का मतलब ही आपको कि अच्छे समझा सको। बहुत लोगों ने कहा कि भैया लाइव मार्केट में जो बंदा एनालाइज करके बता दे वही मार्केट में अगर कल होता है तो हम मानेंगे भैया कि हाँ ट्रेड था, बंद होने के बाद तो सब बता देते हैं। तो बंद होने के बाद भी बताने का मतलब यही होता है भाई, क्योंकि चार्ट पे वो चीज हो चुकी है, लेकिन चार्ट पे नेक्स्ट डे होने वाला क्या है वो बताना बहुत जरूरी है। तो वो चीज प्राइस में हुई है, जाके आप कल की वीडियो उठाओ और क्या मार्केट ने वो रिट्रेसमेंट करा है, जो मैंने लेवल दिया, जो मैंने एरिया दिया कि यहाँ तक टैप करेगा, वो टैप हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है अच्छी चीजें तो प्लीज यहाँ पे कमेंट करके लिख दो कि नाइस, ठीक है। और अगर आपको लाइव एनालिसिस चाहिए तो लिंक बायो में है और स्टोरी में है, टेलीग्राम का फ्री है बिल्कुल, जाके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ लाइव सीखने को मिलेगा। लाइव मार्केट में चार्ट शेयर करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के, और फॉलो जरूर कर लो यार साथ में जाते, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।